तो स्टूडेंट, मैं रजनीश गुप्ता एड्यूकेयर में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, सिंपल डेफिनेशंस ऑफ द एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, जिसे हम लैटिन में अगर देखें तो इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, और इसी के बेस पर इसका जो नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल, वो भी यही रिजल्ट है कि इसका नाम एसआई सिस्टम रखा गया। अब वो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो समझना है कि इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के नाम यानी कि एसआई सिस्टम के नाम से क्यों जानते हैं। अब वो साइंटिफिक नोटेशन ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये समझना है कि एसआई सिस्टम is a modification of metric system and has the several base units pertaining to the seven fundamental scientific quantities। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे पहले समझ लो कि जब हम किसी सब्सटेंस का मेजरमेंट करेंगे, उसकी यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हमें कौन कौन सी चीजें यूज करना है वो समझना है। पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम इंडिया में देखें तो उसी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 1 kg नहीं होता था। यहाँ पर पहले हम क्या यूज करते थे कि 1 शेर कितना होगा, हाफ शेर। मान लो अब कोई व्यक्ति अमेरिका का इंडिया में आए और बोले कि मुझे 1 पॉन्ड पोटैटो चाहिए, तो शायद उस टाइम पर पता नहीं होगा लोगों को। और इंडिया का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाकर के पूछे कि मुझे 1 शेर पोटैटो चाहिए, तो नहीं समझ पाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने मिलकर के एक सिस्टम बनाया जिसे हम एसआई सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट कहते हैं, ताकि हम परफेक्ट इंटरनेशनल सिस्टम से किसी सब्सटेंस को मेजर कर सके। तो अपनी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं पहले समझ लीजिए। जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उनके सिंबल फॉर द क्वांटिटी, नेम ऑफ द एसआई यूनिट एंड सिंबल फॉर द एसआई यूनिट। तो ये 7 यूनिट हैं। पहली कौन कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट है लेंथ। पहली यूनिट क्या है? लेंथ। लेंथ को सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट करेंगे एल से। इस सिस्टम का एसआई यूनिट में नेम है मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ध्यान रखना, मीटर इसका नेम ऑफ द एसआई यूनिट है, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द मीटर, एंड मीटर इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टेकन एज द स्मॉल एम। दूसरा है मास। मास सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है स्मॉल एम। नेम ऑफ द एसआई यूनिट इज किलोग्राम, एंड इसका जो सिंबल है दैट इज किलोग्राम। थर्ड वन इज टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइम के लिए प्रेजेंटेशन हम क्या रखेंगे वो ध्यान से समझ लो। टाइम के लिए हम रखेंगे टी, इसकी यूनिट है सेकंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। सिंबल फॉर द क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना, दैट इज आई। नेम ऑफ द एसआई यूनिट इज एम्पियर, एंड एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। तो 4। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली यूनिट है वो 3 यूनिट है, लेंथ, मास एंड टाइम। इसके बाद बाकी की बची हुई 4 यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 4 और भी यूनिट हैं जिसे हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं। तो अगला है 5th नंबर का है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T, its unit is Kelvin, and Kelvin is represented by capital K।
अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। इसकी मेजरिंग यूनिट है मोल, MOLE, यहां पर ध्यान रखना। और इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है MOL। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। इसका SI यूनिट का नेम है MOLE और इसका सिंबल फॉर द SI यूनिट है MOL। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हम मोल का लेते हैं तो हम स्पेलिंग लिखते हैं MOL। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वी यूज द IV, I फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, IV फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका नेम ऑफ द SI यूनिट क्या है? कैंडेला। एंड कैंडेला इज रिप्रेजेंटेड बाय CD। CD यानी कि कैडमियम नहीं है, ध्यान रखना भाई मेरे। वहां पर कैपिटल C और स्मॉल d होता है, यहाँ पर दोनों स्मॉल c एंड स्मॉल d है। तो फिर से एक नजर में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम सबसे बेसिक यूनिट है। इनकी SI यूनिट है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इनके सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है M, kg एंड S। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या है? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है CD। तो ये जो हमारी बेसिक 7 SI यूनिट है, ये पूरे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आपको लगातार यही पढ़ते रहना है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अभी एक्चुअली अपनी स्टार्टिंग की क्लास है, इसलिए सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। जब तक, हालांकि आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन हर जगह केमिस्ट्री में भी ये काम आएगा। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द N। its SI unit is mole and symbolic representation is MOL। इसको कई बार सर्कल कर देता हूं, ध्यान से देख लो। इसका सिंबल है MOL। Is that clear स्टूडेंट? तो अब मेरे ख्याल से आप इसका थोड़ा सा नोट्स बना लो, जल्दी से लिख लो और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर को नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इज इट क्लियर? देखो, नेक्स्ट वन अपने को जो टॉपिक पढ़ना है आज, वो क्लियर करना है साइंटिफिक नोटेशन। क्या पढ़ना है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में पहले तो डेफिनेशन समझ लो कि हमको साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी और साइंटिफिक नोटेशन रियल में है क्या। तो we study about the atoms and molecule which have the very low mass and are present in the very large numbers. A chemist is often concerned with the numbers as large as this for the molecules of the 2 gram hydrogen gas like this. अब क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी वैल्यूज को याद रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ऐसी वैल्यूज को हम याद कैसे रखें? तो ऐसी वैल्यूज को याद रखने के लिए हम कुछ अलग चीजें यूज करेंगे जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। ये वैल्यू को आपको याद रखना, सोचो कितना डिफिकल्ट है कि 60220000000 ऐसे याद रखना है, तो बहुत डिफिकल्ट है। अब दूसरी एक और भी प्रॉब्लम है कि साइंटिफिक नोटेशन अगर हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो वैल्यूज को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी लार्ज वैल्यू को, लार्ज डिजिटल वैल्यू को अगर हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये याद रखना आपके लिए ज्यादा इजी है।
कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 6 फिर 0 2 2 और आपको इसमें मैं कितने 23 जीरो और लगा देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इतनी बड़ी वैल्यू लिखूं तो ये करेक्ट है एक्चुअली। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन का जन्म हुआ, यानी कि किसी लार्जर वैल्यू को अगर आप सिंबॉलिक ऐसे शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन यानी कि इसका साइंटिफिक नोटेशन है। इसी वैल्यू को आप देखो कितना आसान है याद करना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऐसी वैल्यू को हम आसानी से साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मान लो आपको मैं एक वैल्यू लिख करके देता हूं, जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में है कि 0.0003420505। अब ये वैल्यू मैंने लिखा कि 0 पॉइंट कितना जीरो 1 2 3 30 फिर 34 फिर 2505, ये एक वैल्यू मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना चाहता हूं और मैं इसे लिखना चाहता हूं 3.42505, मैं इसका आंसर लाना चाहता हूं कितना 3.42505 लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल को मैं कहां शिफ्ट करूंगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा। कितने बार 1 2 3 4, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि इस पूरी वैल्यू को कितने से डिवाइड कर दिया, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि मैंने पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 10 से, यानी कि 410 का मतलब है, यानी आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो 0.123342505 डिवाइडेड बाई 10⁻4 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी 3.42505 इंटू 10⁻, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू -4। साइंटिफिक नोटेशन में इसी वैल्यू को प्रेजेंट करना आपके लिए कितना इजी हो गया, यानी कि 3.42505 इंटू 10⁻⁻4 अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसे याद रखना हमारे लिए क्या हो सकता है, ज्यादा आसान हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा आसान हो सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना भी हमारे लिए इजी हो सकता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का सबसे यूजफुलनेस है, सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी है, इसे हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि अगर मैं किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स क्या होंगे वो पहले हमको यहां पर समझ लेना है। क्योंकि देखो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने 9th-10th में जो मैथमेटिक्स सीखा है आपको उतना आता ही है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी ऐसी डिजिटल वैल्यूज आती हैं, डेसिमल में पॉइंट्स आते हैं, पावर में माइनस प्लस बहुत होता है, तो वो सारी चीजों को थोड़ा इजीली सॉल्व करना हो तो हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन जरूर सीखेंगे और सीखना भी चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को दो चीजें समझा देता हूं, हाउ टू मेक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को अगर आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या करना चाहिए वो पहले ध्यान से थोड़ा समझ लो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए यहां पर एक रूल है स्टूडेंट कि हमें एडिशन करना है तो क्या करना चाहिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमको ध्यान से समझना है, वो देख लीजिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए जस्ट अ मिनट,
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हमको यहां पर समझना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए हमको कुछ रूल्स यहां पे समझना है। अब देखिए, सिंपली आप क्या करते हैं, मान लो आपको ए को बी से प्लस करना है तो आप इसको कर देते हैं, लेकिन अगर यही वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में हो, यानी कि इसे प्लस करना हो, तब आप क्या करोगे, उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे देख लो, है ना। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसे कैसे कर सकते हैं, वो यहां पे हमको समझ लेना है। अभी देखिए, एडिशन के लिए पहला रूल है कि आपके पास जो वैल्यू है ना, उसके सारे पावर्स को आप सेम कर लो। टू ऐड और सब्सट्रैक्ट द नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन, द पावर ऑफ द 10 दैट इज एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम इन ऑल द नंबर्स। यानी कि जो पावर की वैल्यू है वो सिमिलर होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो आपको सॉल्व करना है 3 इंटू 10 रेज 4 फॉर एग्जाम्पल, और इस वैल्यू को आपको प्लस करना है 225 इंटू 10 रेज 4 से, तो बहुत आसान हो गया। आप इन दोनों वैल्यूज को आसानी से प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनके दोनों के पावर्स कैसे हैं, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 और प्लस ये 25 और ये वैल्यू को क्या कर देंगे, 10 रेज 4 कर देंगे। यानी ये क्या हो गया, 28 इंटू 10 रेज 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब मान लो इस वैल्यू में अगर पावर सेम नहीं होते तब आप क्या करते, यानी कि मान लो अगला अगर मैं यहां पे लिखूं कि आपको मान लो ऐसा सॉल्यूशन करना हो कि 3 इंटू 10 रेज 4 है और इस वैल्यू को आपको सम करना है किसके साथ, 2.5 इंटू 10 रेज 3 के साथ आपको प्लस करना है। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है शायद, कि हमने जो वैल्यू लिया हुआ है वो दोनों में पावर्स अलग अलग है। दूसरे एग्जाम्पल को जो मैंने लिया, इन दोनों में पावर्स दोनों के कैसे हैं, अलग अलग है। यहां पर पावर कितना है, 4 है, यहां पे पावर कितना है, 3 है। तो या तो हम 4 के पावर की वैल्यू को 3 कर लें, या तो फिर 3 को हम क्या कर लें, 4 कर लें। 3 की वैल्यू को पावर 4 करना है तो जो 2.5 है वो क्या होगा। अब इसमें डेसिमल की शिफ्टिंग को हमको समझ लेना है। सपोज आपके पास 2.5 है और इसे आप 25 करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे कि नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी 2.5 को 25 करना है, मल्टीप्लाई करना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लो 2.5 को 0.25 करना है तो आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल इज शिफ्टिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर आगे डेसिमल को शिफ्ट करना है तो इधर शिफ्ट करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर शिफ्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। अब रूल को ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, यहां पर पावर की वैल्यू 4 करना है, यानी ये 10 रेज 3 की वैल्यू को 10 रेज 4 करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, जो 2.5 है इसे हम 0.25 कर दें तो ये 10 रेज 4 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज 4 प्लस 0.25 इंटू 10 रेज 4 हो जाएगा। दोनों वैल्यू को प्लस कर दो तो 3.25 इंटू 10 रेज 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह से आप एडिशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन की वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए हुए हैं मैंने, जैसे 3.425 इंटू 10 रेज 4 है और मेरे पास यहाँ पर 3.425 इंटू 10 रेज 3 है। जैसे एक तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से समझ लो, फिर इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब सीखा हुआ है। तो इसको अगर मैं ऐसा ले लेता हूं सपोज कि 3.425
और इंटू 10⁻⁴। मुझे इस वैल्यू को प्लस किससे करना है, 3.425 इंटू 10⁻³ से मुझे क्या करना है, इसको सम करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सम करना है। अब यही प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया जिसको ध्यान से समझ लो। यहां पे पावर 4 है, यहां पे पावर कैसा है, 3 है। मीन्स वी कैन से दैट बोथ द साइड्स हैव द डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्सपोनेंट को पहले हमको क्या कर लेना है, सिमिलर कर लेना है, एक जैसा कर लेना है। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 करता हूं तो डेसिमल को मुझे कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब ध्यान दो, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाओगे, यानी कि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, 3.425 इंटू 10⁻⁴ प्लस इसको हम क्या कर देंगे, 0.3425 इंटू 10⁻⁴ कर देंगे। हाँ, दोनों तरफ की वैल्यू को हमने 4 कर दिया। अब अगर हम इसको सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एडिशन करना है तो एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो भी पावर को सेम करना है, सब्सट्रैक्शन करना है तो भी पावर को सेम करना है, और एडिशन करना है तो भी एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, सेम करना है। अब अगर मैं मान लो इसको एडिशन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 3.425 प्लस 0.3425 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो 3.425 इसको प्लस कर लो, तो ये वैल्यू अगर मैं इसको एडिशन करता हूं तो एडिशन करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7675 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी। अगर मैं इसको एडिशन करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्शन करता हूं तो इस वैल्यू में से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.425 माइनस 0.3425 इंटू 10⁻⁴ कर दूंगा। तो ये वैल्यू को अगर मैं इंटू 10⁻⁴, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका क्या आंसर आएगा, माइनस करने पर 3.0825 इंटू 10⁻⁴, यानी 10⁻⁴ ही यहाँ पे रहने वाला है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केसेस में हमें हमेशा पावर्स को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर देना है, उसके बाद वैल्यूज को क्या कर देना है, सम कर देना है, या तो सब्सट्रैक्ट कर देना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अगला इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केसेस भी समझ लेते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो, कुछ यहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब यहां पर आपको एक्सपोनेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सपोज आपके पास कोई वैल्यू ऐसी हो कि जैसे मान लो आपके पास है 1 इंटू 10⁻x है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, यहां पे मैं a ले लेता हूं, सपोज a इंटू 10⁻x है, और इसको b इंटू 10⁻y है, कोई वैल्यू यहां पर 10⁻y है। तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को a एंड b को हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि और इंटीजर्स को क्या कर देना है, पावर को प्लस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, a इंटू b, और क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या कर देंगे, 10⁻x प्लस y कर देंगे। यानी कि जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, प्लस हो ये क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने जैसा पहले एग्जांपल लिया वही वैल्यू फिर से ले लेते हैं, 3.425 इंटू 10⁻⁵, और इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.425 इंटू 10⁸ के साथ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, 3.425 इंटू 3.425 इंटू 10⁵ प्लस 8 कर दोगे। अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है
11.73 इंटू 10⁻13। ये 8 और 5 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, एक्सपोनेंट को सम कर दिया और ये दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले, या तो ये सारी स्लाइड भी आप देखोगे वीडियो में तो सेव कर करके आप इसको फिर से नोट्स भी बना सकते हो। अब मान लो मैं एक दूसरी वैल्यू लेता हूं जिसमें मैं दोनों के एक्सपोनेंट्स अलग अलग ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, यही सेम वैल्यू 3.425 इंटू 10⁻5 और मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3.425 इंटू 10⁻⁻9 के साथ। ये अलग वैल्यू ले लिया मैंने। अब -9 और प्लस, तो आप क्या करना था, एक्सपोनेंट्स को प्लस करना था। तो आप क्या करोगे, 3.425 इंटू 3.425 इंटू 10 क्या करोगे आप, 5 प्लस -9 कर दोगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 में से ये तो -4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 11.73 इंटू 10⁻⁻4 विल बी योर आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आपको एक्सपोनेंट्स को क्या कर देना है स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, सम कर देना है, प्लस कर देना है। इज इट क्लियर? ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ा सा डिवीजन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ डिवीजन के एग्जांपल लेकर के इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो अब डिवीजन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाउ टू मेक डिवीजन। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के डिवीजन कैसे करोगे वो समझ लेते हैं। मान लो अब इसके लिए कॉमन फॉर्मूला हम ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 का पावर x डिवाइडेड बाई 10⁻y है, तो आप क्या करोगे, इसको 10⁻x माइनस y कर देना। ध्यान दिया, एक्सपोनेंट्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना था, प्लस करना था। डिवीजन में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया वैल्यू, सेम वही ले लेते हैं, 3.425 इंटू 10⁻5 और इसको आपको डिवाइड करना है 3.425 इंटू 10⁻8 से। तो ये तो दोनों डिवाइड होकर के एक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 10⁻, कितना माइनस किया तो कितना, 5 माइनस 8, यानी 1 इंटू 10⁻³ विल बी योर आंसर। यानी कि जब आप ऐसी वैल्यू को डिवीजन करते हो तो आपको क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आ गया, 1 इंटू 10⁻³ आपने माइनस किया ना एक्सपोनेंट्स को, तो माइनस का सिंबल आ गया इस पे। ओके, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बेस पर आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही और ऐसी चीजें जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अलावा साइंटिफिक नोटेशन में आपको पढ़ना है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, देख लो। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो वैल्यू है इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हाउ रिप्रेजेंट दिस वैल्यूज इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इनको प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करोगे। जैसे है 175000, आपके पास पहला जो है वो क्या है, पहला है 175000। आपने कितने जीरो ले, 5। अब पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करो तो 1 2 3 4 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1.75 इंटू 10⁻5 के इक्वल होगा। क्यों, आपने क्या किया, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो पावर उतने क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब मान लो आपके पास है
0.17, तो आप डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻1। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ बोथ द वैल्यूज। कौन कौन सी, 175,000 का साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ, 1.75 इंटू 10⁵। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपके पास है 73500000, डेसिमल यहां शिफ्ट करना है तो 7.35, हम क्या लिखेंगे 7.35। तो यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7, आपने देखा 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखें 7.35 इंटू 10⁻⁷। अब मान लो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें 0.00075 है, तो 7.5 करना, तो आप क्या करोगे इसको, अब डेसिमल आप शिफ्ट कर रहे हो कितनी जगह, तो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे 7.5 इंटू 10⁻⁻4। इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, विच इज वेरी इजी। एंड एक बार आपने साइंटिफिक नोटेशन इसमें सीख लिया तो इसके मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपको साइंटिफिक नोटेशन के समझाऊं कि आज की क्लास यहां पर खत्म करें। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको आपको क्या करना है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना है। कर पाओगे, मेरे ख्याल से बहुत इजी है आपके लिए, ये करो। 6.6 इंटू 10⁵ को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7.7 इंटू 10⁹ से। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 6.6 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 7.7 से, और पावर की वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यानी कि अगर आप ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 6.6, लिसन हियर, 6.6 इंटू 7.7, और ये वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 10 की पावर कितना, 5 + 9 की वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अभी 6.6 को 7.7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, इसको जितना भी है सॉल्व करके देख लो एक बार, बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से जैसे हम सॉल्व करते हैं वही मेथड यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 46, फिर 42 का कितना हो गया 2, और कितना वैल्यू हो गई फिर से 4, तो 46, इसको प्लस कर लो तो क्या हो गया 2, और ये 8, ये 0, और ये 5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको राउंड ऑफ करना भी अगर मैं सिखाऊं तब आगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, हम पॉइंट डेसिमल के बाद 1 लेते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5.082 इंटू 10⁻, कितना 9514, ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसमें 6.6 इंटू 10⁵ और यहाँ पर माइनस में दिया है। तो इस दूसरे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे स्टूडेंट, देख लो सेकंड वाला क्वेश्चन, ये जो मैं बोल रहा हूं, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। मल्टीप्लीकेशन तो आपने कर ही लिया है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। मल्टीप्लाइड कितना किया था, 6.6 इंटू 10⁵, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7.7 इंटू कितना, सॉरी इंटू 10⁻, कितना -7 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 6.6 इंटू 7.7 इंटू 10⁻, कितना 5,
अब आपको पावर्स को प्लस करना है तो प्लस -7 ऐसा कर देना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 5.082 इंटू 10 रेज कितना -2 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस 5 -7 तो ये कितना हो गया 2 हो गया, -2 हो गया। अब देखा है आपने। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड वर्कशीट में आपको भेजूंगा, तो जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये सारे टॉपिक बहुत ही आसान हैं, लेकिन कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। कोई कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि जेई में यहां से क्वेश्चन आएगा यहां से नहीं आएगा, नीट में यहां से क्वेश्चन आएगा यहां से नहीं आएगा, ये कहना बहुत इम्पॉसिबल है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, सब कुछ हमको पढ़ना है। कहीं से कुछ भी आ सकता है और हमको सब कुछ पढ़ना है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस की धूम मचा देना है। डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एमसीक्यू, तो आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने आप लोगों को क्लास पढ़ाया, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार वन शॉर्ट रिवीजन चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से करेंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम बेस्ट समराइज हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी सजेस्ट करिए।